सही मायने में आज आवश्यकता है पूरे देश को यह बात समझने की कि सही मायने में एक व्यक्ति ने भारत के साथ कितना बढ़िया तरीके से पिछले 2 महीने से ब्लैकमेल खेला। फाइनली उसका ब्लैकमेल जैसे ही उजागर हुआ वो व्यक्ति बौखला गया। नाम है डोनाल्ड ट्रंप। वह डोनाल्ड ट्रंप, स्वागत है आपका हमारे आज के इस सेशन में, क्योंकि अल्टीमेटली आपसे निपटने के लिए कुछ तो तैयारियां हमारी सरकार ने की होंगी और सरकार की कुछ लापरवाहियां रही होंगी कि यह मामला यहां तक चलाया, आपने उसे ब्लैकमेल करने दिया। साथियों, एक सिद्धांत है अक्सर घर वाले बचपन में हमें सिखाए और आप और हम एक दूसरे को सिखा लेते हैं, और वो ये है कि ब्लैकमेल नामक जो भय है ना, ये बहुत ही खतरनाक है मित्रों। और वो खतरनाक किस तरह से है कि यदि कोई आपको किसी चीज के लिए डराना शुरू कर दिया है तो वो आपका जब तक कंप्लीट शोषण ना कर ले तब तक वो उस डर का लाभ उठाता है। अंततोगत्वा 2 ही तरीके होते हैं, या तो आप अपने आप को बर्बाद होने दें या फिर डटकर सामने खड़े हो जाएं। भारत से गलती हुई इस व्यक्ति के कहने पर अब तक हम लोग इसको तरीके से हैंडल करने की सोच रहे थे। आवश्यकता थी कि 30 बार जब इस व्यक्ति ने एक ही झूठ को दोहराया, भारत सरकार अगर पहले ही इसका मुखड़ा बंद कर दी होती तो आज ये नौबत ना आती, आज ये स्थिति इतने दिन तक दूर चलकर ना आती। पर चलिए, जो भी आए दुरुस्त आए। अंततोगत्वा ब्लैकमेल के सामने भारत बोला, सदन में बयान हुए, सारी बातें आज के सेशन में। क्यों प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप के बीच में जो दोस्ती है, मैं कह रहा हूं सही मायने में याराना है यार। ये 2 दोस्तों के बीच में वो वाली बात है कि यार तू बस मान जा कि मैंने करवाया है। अब भारत के साथ कहना ना मित्रता थी। हाउडी मोदी नामक कार्यक्रम में इस व्यक्ति ने देखा था कि अमेरिका में इनकी कितनी दीवानगी है। अब उस दीवानगी के चलते ही आदमी सोचा कि यार प्रधानमंत्री मोदी को यह स्वीकार अगर मैं करवा दूं कि मैं बड़ा नेगोशिएटर हूं। पहले आपको याद होगा, यह पहले बयान दिया करता था मोदी इज ए वेरी हार्ड नेगोशिएटर। अब वो नेगोशिएटर के नाम पर यह व्यक्ति उतर कर आया कि यह तमगा तो मैं लेकर रहूंगा क्योंकि मेरे दोस्त के पास, जिसे मैंने मित्र कहा, उसके पास है। भाई साहब, यह भी एकदम पक्के गुजराती, व्यापार में बिल्कुल अड़ ही रहे, एकदम सुट्ट खींच गए। बोलेंगे ही नहीं, हम बोलेंगे नहीं। आप कहो हमने सीज फायर कराया, बोलते रहो। आप कहो कि हमने ट्रेड डील कराया, कुछ नहीं बोले तो उकसावे में आकर बोल गए। अब कहां बोल गए नहीं पता। संसद के अंदर वो कार्रवाई ना होती तो शायद आज हमारा एक दिन से पहले ये हाल ना होता। पर कोई नहीं साहब, ये बोल पड़े। अब बोल गए तो इस आदमी का तो बस वो भरा बैठा था कि मैं दुनिया को बस ये दिखा दूं कि तुम मेरे दोस्त हो ना। अब दुश्मनी भी तुमसे, कहते हैं मित्र से ही सबसे कर रही दुश्मनी निभाई जाती है। इंडिया का भी असली रूप दिखा ही दो, हमारा वो रूप दिखा दो कि हम आ कहां से रहे हैं। कहते हैं इतिहास के बारे में, इतिहास वो है जो आपको सिखाता है कि आप आ कहां से रहे हो, जाओगे कहां स्वतः ही डिस्कस हो जाता है। हम वो थे यार जो हम सबसे ज्यादा फ्रगाइल इकोनॉमीज में काउंट किए जाने वाले देश थे। आज दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर कंट्री बनकर बैठे हैं, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनकर बैठे हैं। दुनिया कल्पना करती थी कि एक दिन ये देश टुकड़ों में टूट जाएगा जब अंग्रेज यहां से गए थे, कि चल ही नहीं पाएंगे। और आज हमसे कहते हैं कि अनाज हमें दे दो, तो ये अलग लेवल की चीजें हैं। फिर भी अब हमसे उम्मीदें हैं। तब ऐसे में इंडिया के साथ जो खेला हुआ वो आपको पता है। पहले ये व्यक्ति पाकिस्तान में जाने की बात का मैसेज सुर्रा छुड़वा दिया, कहो कि हम आ रहे हैं। अब तेल की बात कर दिया। कुल मिलाकर के ट्रंप ने भारत के साथ में खेला करने का तमाम प्रयास किया। फायदा इसको पहुंचता गया अनडाउटेबली। मतलब इस बात को आने वाला समय लेसन में लिखेगा कि कितना खराब एक स्थिति हो सकती है 2 देशों के बीच बिगड़ते रिश्तों की, WTO की प्रासंगिकता खत्म होने की, देशों के द्वारा दूसरे देशों के साथ डिसाइड किए गए रिश्तों की कोई कद्र ही नहीं है। हर देश के साथ झगड़ना, डील करना, ये जो पागलपन है ना, इसको दुनिया अलग फ्रेम में कहा जाएगा, अलग तरह से इस व्यक्ति को याद रखा जाएगा। खैर कुछ भी नहीं, भारत को तो मित्रता का जो सिला मिला है, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। मोदी जी के बैकग्राउंड में म्यूजिक बज रहा होगा। ऐसे में साहब दुनिया भर की तरफ से इस मैसेज को बहुत ही अलग तरीके से लिया गया। अमेरिकियों में तो भाई साहब इस बात की इतनी खुशी है जैसे ट्रंप ने ना जाने अमेरिकियों का खोया हुआ सम्मान लौटा दिया है। अमेरिका में कई जो ट्रंप के समर्थक है ना, वो तो ये मानकर चलते ही है कि इंडिया इज ए मिनी चाइना और इन्होंने हमसे खूब कमा लिया, अब इनको पैसा वापस लेना पड़ेगा। बोले सर कुछ भी करवा कर ये करवाओ आप, ठीक है। तो भाई अमेरिका में अलग लेवल की खुशी मनाई जा रही है। अमेरिका में आपको याद है एक आदमी था जिसका नाम था लिंडसे ग्राहम। उसने कहा था कि रूस से मित्रता करने पर इन्हें 500% तक टैरिफ लगवाया जाए। वो आदमी कल उछल के बल्लियां उछलने लगा कि मैं तो कहता ही था इनके ऊपर टैरिफ लगा दो। अच्छा साहब अब लगवाओ, आप तुम लोग टैरिफ कितना लगाते हो। अब देखना यह होगा कि भारत इनके साथ में अब हैंडल कैसे करता है चीजों को। है फ्रगाइल आइटम तो हैंडल विद केयर ही करना होगा, क्योंकि इस व्यक्ति ने गुस्से में चलते हुए 6 भारतीय कंपनियों पर भी सैंक्शन लगा दिया। बोले तुमने कभी 2024 में ईरान से माल मंगाया था, वाया यूएई मंगाया था, मेरी जांच में पता चला, मैं कंपनियों को बैन करता हूं। ये कुछ कंपनियां हैं जो केमिकल का काम करती हैं, कुछ 1000 करोड़ का काम है।
बोले तुम पर सैंक्शन लगाऊंगा। आप पूछेंगे सर कंपनियों पर सैंक्शन लगता है तो क्या होता है? इनके जो अकाउंट है ना, मान लो अमेरिका में अगर है तो वो फ्रीज हो जाते हैं, आसान में ये समझो, और वो अमेरिका से व्यापार नहीं कर पाते हैं। इतनी सी बात है। अब ऐसे में अमेरिका का 1 अगस्त से पहले दुनिया भर के देशों के साथ में खेला करना था। ऐसे में भारत का नंबर पहले आ गया, पिछली बार चाइना का नंबर आ गया था, इस बार अपना नंबर आ गया। अब इस प्राणी ने रशिया के साथ दुश्मनी निकालनी कि साहब रशिया की तरह डेड इकोनॉमी इंडिया हो जाएगी। अब आपको यह तो पता ही है कि रूस इनको इतना माल आज भी बेचता है, फिर भी ये उसको डेड इकोनॉमी बोलते हैं। मतलब जो एनरिच्ड यूरेनियम है वो रूस ही अमेरिका को देता है, फिर भी ये कह रहा है कि डेड हो जाओगे। तो इस बात में कोई सत्यता तो नहीं है। लेकिन हां, अगर इसने डेड इकोनॉमी कहा कि भारत डेड इकोनॉमी है, टैरिफ के बाद में इंडिया रशिया की तरह ही डेड इकोनॉमी है, तो अब हम डेड इकोनॉमी थोड़ा समझ लेते हैं अर्थव्यवस्था की भाषा में। अर्थव्यवस्था कहती है कि वो इकोनॉमी जो पूरी तरह ठप हो गई हो। क्योंकि अगर हमको डेड इकोनॉमी बोल रहा है तो ये युगांडा हुआ और ये सब अफगानिस्तान हुए, इनको कहां ही रखोगे? मतलब ये इन इकोनॉमीज को कहां ही मानोगे जिनके अंदर ये कोलैप्स की स्थिति, जैसे श्रीलंका पलट ही मार गया था, पाकिस्तान डेट में ही डूब गया था, इनको कहां रखोगे? पर कुछ नहीं साहब, इसने हमें डेड इकोनॉमी कह दिया है। ये तो वो वाली बात हुई कि आप कितने ही अच्छे हो लेकिन कोई आए और आपको गाली देके चला जाए। अब आप प्रूव करते फिर रहे हो कि गाली सही नहीं है। लेकिन हां, एक सबसे जरूरी बात, और वो ये कि एक छोटा सा कार्य जो हम अक्सर आपसे रिक्वेस्ट करते हैं वो है चैनल को सब्सक्राइब करने का। मेरे प्यारे साथियों, जहां आप मुझे सुन रहे हैं उसके नीचे एक सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, जिसे दबाने में कोई खर्च नहीं आता। आपका समय लगता है 2 सेकंड का, लेकिन आपकी ये 2 सेकंड की कीमत हमारे लिए हौसला बनती है। अगर आप इस छोटे से काम को करते हुए आगे बढ़े तो ये हमारे लिए बहुत ही सकारात्मक रहेगा, हमारे हौसले को बढ़ाएगा, हम आप तक और अच्छा काम लेकर पहुंचेंगे ये और सुनिश्चित करेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारे देश में अपोजिशन की तरफ से राहुल गांधी जी आए, उन्होंने कहा यस इंडिया इज ए डेड इकोनॉमी, और थैंक्स मिस्टर ट्रंप जो आपने ये कह दिया कि यस यू आर राइट, एवरीबॉडी नो एक्सेप्ट प्राइम मिनिस्टर एंड फाइनेंस मिनिस्टर। हर आदमी जाता है कि इंडिया की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है। तो भाई साहब, मांग होनी चाहिए कि हमारी डेड इकोनॉमी की जो पड़ी हुई लाश है, जो कब्र में बड़ी है, उसे निकाल कर लाया जाए। कहीं छुपा रखा है साहब आपने, हमारी मांग है अब ये। अब ऐसे में वर्ल्ड इकोनॉमी के अगर हिसाब से हम बात करें तो अब देखते हैं डेड कहां है। अब खोदते हैं, कब्र खोदते हैं अपन के, डेड इकोनॉमी कहां है इंडिया की। आइए खोजते हैं। अगर हम वर्ल्ड के अंदर वर्ल्ड इकोनॉमी बाई कंट्रीज के हिसाब से चलते हैं तो इमर्जिंग और डेवलपिंग एशिया के अंदर जो कंट्रीज हैं उनमें चाइना के बाद दूसरे नंबर पर इंडिया आता है। अगर ये डेड होने का प्रमाण है तो भाई साहब इसका मतलब कब्र आपकी अच्छी रही होगी। इसके अलावा अगर हम बात करें वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग के अंदर लार्जेस्ट इकोनॉमीज इन वर्ल्ड बाई जीडीपी एंड शेयर ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ के आधार पर, तो साहब आपके सामने है 30 टॉप इकोनॉमीज की बातें जो जीडीपी नॉमिनल के आधार पर हैं, उसमें इंडिया 5वें नंबर पर खड़ा है। अच्छा साहब, इसके अलावा अगर हम परचेजिंग पावर पैरिटी यानी खरीदने की क्षमता के आधार पर बात करें तो इंडिया आफ्टर यूरोप, चाइना, यूएस, इंडिया नंबर 3 पर खड़ा है। अच्छा साहब, और भी तथ्य देख लेते हैं। अगर लार्जेस्ट इकोनॉमी नॉमिनल जीडीपी के ऊपर अगर हम बात करें, जीडीपी ही है पैमाना नापने का कि अर्थव्यवस्था में क्या चल रहा है, तो यह सच है कि 1980 तक हम मरे ही थे, क्योंकि हम टॉप 20 में कहीं नहीं थे। पर हो सकता है इसे मरना नहीं कहा जाता हो, स्वर्ग में रहना कहा जाता हो, कब्र में नहीं। 1985 में हम टॉप 20 में कहीं नहीं थे, 90 में हम कहीं नहीं थे, 95 में हम कहीं नहीं थे, 20 में भी हम टॉप 20 में कहीं नहीं थे, 2005 में भी हम कहीं नहीं थे, 2010 में हम लोग 10वें पायदान पर थे इकोनॉमी के हिसाब से अगर हम 20 में बात करें। हां, यहां पर हम लोग आना शुरू हो गए थे 15 में, मतलब ये 2000 के अंदर 15वें नंबर पर थे और 17 के ये 95 के अंदर हम 17वें नंबर पर थे। इस तरह से हम लोग उठते हुए जा रहे थे, टॉप 10 में आकर टिके हम 2010 में। 2015 में आकर के हम 10वें नंबर पर ही थे, 2020 में हम आकर के टिके इकोनॉमी में 7वें नंबर पर, 2025 में आकर टिके हम 5वें नंबर पर, और 2030 में होंगे हम 3रे नंबर पर। यदि इसे भी डेड होना कहते हैं तो कहेंगे कि मुर्दे उठ खड़े हुए हैं, और ऐसे में यह मुर्दों का उठ खड़ा होना ट्रंप को दिख रहा है। अब ऐसे में भारत की अर्थव्यवस्था इतने बड़े पायदानों से उठकर इस तरह से परचेजिंग पावर पैरिटी में या नॉमिनल जीडीपी में उठती जा रही है, तो यह निश्चित ही मरी लाश को ढूंढने जैसा है, डेड अर्थव्यवस्था को खोजने जैसा है। तो हम खोज रहे हैं, आप भी अपनी आंखों से खोजते रहिएगा। ऐसे में जीडीपी फोरकास्ट की अगर हम बात करें तो भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी अकॉर्डिंग टू आईएमएफ, अकॉर्डिंग टू
वर्ल्ड बैंक। और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं मेरे प्यारे साथियों, ना तो आईएमएफ भारत का है ना वर्ल्ड बैंक भारत का है। पता नहीं इनको ऐसा क्यों दिखता है। इससे बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये दोनों की दोनों जो बैंक हैं ब्रेटन वुड ट्विंस के नाम से अमेरिका में ही हैं। पता नहीं इनको फिर भी ऐसा क्यों दिख रहा है। हो सकता है ट्रंप से नहीं पूछा होगा कि सर वो आईसीयू में थी, निकाल दी क्या लाश, कुछ इस तरह से हो सकता है। अब और इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक तरफ तो ट्रंप डेड इकोनॉमी करार दिए और उधर आईएमएफ ने अनाउंसमेंट कर दिया कि भारत की जीडीपी 6.4% के हिसाब से 2025-26 में ग्रो करेगी। मतलब दुनिया के जितने भी देश हैं, चाहे चाइना हो, फिर अमेरिका हो, चाहे कनाडा हो, इन सब देशों से ऊपर तेज गति से ग्रो करती हुई इकोनॉमी अगर दिखेगी तो वो भारत की होगी। मतलब प्रोजेक्शन तो यह है कि इंडिया की इकोनॉमी 6.5% की दर से दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ेगी। आंकड़े भी हैं, 29 जुलाई का आंकड़ा है कि इंडिया ने चाइना से ज्यादा फोन एक्सपोर्ट कर दिए इस साल। तो भाई साहब अमेरिका को हमने ज्यादा फोन बेच दिए, शायद डेड इकोनॉमी का प्रमाण होता हो। हां, यह जरूर कह सकते हैं कि ट्रंप इन दिनों अनपॉपुलर लीडर हैं अपने देश में, और ऐसे में अगर अमेरिकन को यह बात लग रही हो बुरी तो हो सकता है भारत से लड़ना इसके लिए फायदे का हो, क्योंकि अल्टीमेटली यह व्यक्ति जो पीठ पे ही छुरा घोंपता है वो तो अब दिखाई दे भी रहा है। लेकिन हां, दुनिया के कुछ देश इस बात को समझ रहे हैं। ईरान ने भारत में रहते हुए कहा है कि देखिए यह तरीका सही नहीं है। रशिया भी इसी बात को बोल रहा है, सैंक्शंस का, ट्रेड का ये उपयोग जो है ना, ये अंततोगत्वा चीजों को बिगाड़ेगा। भारत की तरफ से भी बयान आया, पीयूष गोयल साहब बोले, बोलना बहुत पहले चाहिए था लेकिन नेगोशिएशंस में थे। अब इन्होंने अपनी तरफ से कहा कि इंडिया ऑलमोस्ट दुनिया की ग्रोथ में 16% कंट्रीब्यूट कर रहा है। अगर दुनिया 100% की दर से बढ़ रही है तो 16% तो अकेले भारत की वजह से आगे बढ़ रही है। ऐसे में उसको डैड लगता है। चलिए, तो अमेरिका को डैड मुबारक, और फिर तो कहीं कोई पड़ा पड़ा ये ना कह दे हमें तो मरा ही दीजिए गुरुजी, अगर ये मरना है तो मरना कबूल है। कुछ ऐसे भी हो सकता है। खैर, ऐसे में भारत तैयारी कर रहा है इससे निपटने की, इसके आने वाले रिपरकर्शंस की। भारत ने इस बीच में यूके के साथ, यूएई के साथ, आफ्टा कंट्रीज के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए हैं और इसके साथ भी हो जाएगा। ये केवल और केवल इसके नेगोशिएटिंग टूल्स हैं। ये फिर से प्रेशर डालेगा, फिर से बात करने के लिए निकालेगा, फिर आगे जाकर के समझौता करेगा। अभी महीना डेढ़ महीने तक इसका नाटक नौटंकी सब चलेगा। अभी तो इस बीच में थोड़ा और हाश होगा ये अभी, क्योंकि प्रधानमंत्री कहीं जाकर के बिहार में भाषण ना दे दें कि हमने नहीं सुना था, तो फिर वो भाषण भी उस तक पहुंच जाएगा। यहां है ना कुछ उसके प्रेमी जो कहेंगे सर 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 ये बोल दिया देखिए, तो फिर वो थोड़ा और खेलेगा, हो सकता है। उसके बाद 1.5-2 महीने में जाकर ये आदमी शांत होगा। फिलहाल के लिए तो इतना ही है, बाकी फुल मनोरंजन है। आप लोग बिल्कुल तरीके से काम करिए, और सरकार आपसे भी अनुग्रह है कि इस तरह के लोग अगर आपको ब्लैकमेल करने लग गए तो फिर राष्ट्र के अंदर आपके पीछे इतने सारे लोग क्यों उम्मीदें लगाकर खड़े हैं। और दूसरी बड़ी बात जो है ना, भारत को सही मायने में जरूरत है अब इस वजह से नहीं, कल को चाइना हमारे साथ इस तरह की हरकत कर सकता है, कोई भी करे हमसे। हमें आवश्यकता है देश को बुनियादी रूप से मजबूत बनाने की। जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है ना, जो यहां से जाकर विदेश जा रहा है, उनकी बात सुनने की। ये जो छात्र आपको आए दिन लाठियां खाते, आज तो छात्रों के चक्कर में टीचर लाठी खाते हुए दिखे, साहब ये नहीं होना चाहिए देश के अंदर। अगर ये सब हुआ तो फिर हम लोग केवल बयानवीर हो जाएंगे, फिर जो वाकई में विश्वगुरु बनने की बात है ना वो दूर रह जाएगी। है तो ऐसे में आवश्यकता है कि जो हमारे बुद्धिजीवी अमेरिका में बैठे हैं वो भी अपना मुखड़ा खोलें और भारत के हित में अपने बातें रखें। दूसरा, जो बाहर गए हुए विदेशी हैं उनको सरकार वापस बुलाने का प्रयास करे, कुछ ऐसा इकोसिस्टम उन्हें दे कि हां भाई आप लोग कुछ यहां पर बढ़िया करो, हम आपके साथ टैक्स का टेररिज्म नहीं रखेंगे, आप लोगों को जो टैक्स दोगे उसके अनुरूप कुछ सुविधाएं देंगे। सरकार को आवश्यकता है आमूलचूल रूप से शरीर को स्वस्थ करने की। कहते हैं ना कि अंदर से अब आपको सुधरने की आवश्यकता है। यह आपके लिए आपदा में अवसर का समय है। हे भारत सरकार, आप जाग जाओ, क्योंकि अल्टीमेटली इस तरह से कोई आगे अगर आपके साथ बार्गेनिंग करने वाला आ गया तो फिर बहुत बड़ी दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी। फिलहाल के लिए इतना ही साथियों। आपको अपनी तरफ से अगर कोई राय रखनी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा।